नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जबरदस्त एक्शन में हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने एक बड़ा और अहम ऐसा फैसला ले लिया है जो बांग्लादेश की यूनूस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। और वो खबर यह है कि बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी गई है। ट्रंप की सरकार ने रविवार यानी आज ही से बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। इसे लेकर यूएस एड की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया। यूएस एड ने अपने फैसले में सभी प्रकार के वर्क ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट और खरीद प्रक्रिया पर रोक लगाई है। यूएस एड बांग्लादेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक सुधार जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद करता रहा है। मतलब अब ये फैसला वहां चल रहे कई अहम प्रोजेक्ट्स को बाधित कर सकता है। साथ ही दिवालिया बांग्लादेश, जो पहले से ही भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, पर अब इस निर्णय के बाद और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा। तो कैसे ट्रंप के इस फैसले से मोहम्मद यूनूस की बढ़ गई है चिंता, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या फैसला है ये, और ये फैसला मोहम्मद यूनूस के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि ये जो डीप स्टेट है, उन्होंने ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराया। बार बार शेख हसीना ने बताया कि किस तरीके से अमेरिकन डीप स्टेट, जो बाइडेन की सरकार उन पर दबाव डाल रही थी, और वही हुआ। और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे, आने दो डोनाल्ड ट्रंप को, है ना, इलाज होगा। हो गया इलाज हो गया। दो तीन चीजें और हुई है। सारे पैसे बंद, जितने भी एड है जो अमेरिका से बांग्लादेश आते हैं, उसमें ताला मार दिया गया। एक असेसमेंट समझ लीजिए कि अमेरिका करता क्या है। 60 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन, अपने बजट का 1%, वो दुनिया भर में यूएसएड इधर उधर पे कई सारी चीजें हैं, किस लिए खर्च करता है? तो कहीं सत्ता परिवर्तन, कहीं पे स्पेनेज, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। मन इट वॉज अ टूल फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, पॉवर्टी एलिवेशन, डिप्लोमेटिक गुडविल। डिप्लोमेसी को ही करने के लिए चलो भाई पैसा दे दिया। कहीं का राष्ट्रपति बड़ा परेशान चल रहा है, कुछ माल दे दिया। तो ये सारी चीजें थी। तो 60 बिलियन डॉलर हर साल खर्च कर रहे थे अमेरिकन। ट्रंप ने पहले कहा था कि हम इसे बकवास बंद करो, सब लोग अपना अपना देश अपना अपना देखो। बांग्लादेश के साथ क्या प्रॉब्लम होने वाला है, बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा, और क्यों बांग्लादेश की तबाही की शुरुआत हो गई, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पिछले कुछ सालों में $2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन कम नहीं होता है। 1 मिलियन, 10 लाख और 1000 मिलियन का 1 बिलियन, है ना, वो भी डॉलर में। क्यों दिया गया है? और ये हर साल दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पे रोहिंग्यास जो है, पूरी दुनिया भर में प्रॉब्लम है ना। कोई मुस्लिम देश उसको अपने पास नहीं रखना चाहता, और मुस्लिम कंट्रीज के लोग जो है भाग भाग के पहुंच रहे हैं अमेरिका तो यूरोप में। क्यों? वहां की डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके वहां रेप करने का काम, लूटने का काम, वहां पे डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करने, वहां पे क्या कर रहे हैं ये लोग?
ये लोग कैलिफेट बनाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। तो ये बंद हो गया। तो ये बंद होते ही क्या होगा, ये जो लाखों रोहिंग्या जो वहां फंसे हुए हैं, अब उनको तो खाना पीना चाहिए। अभी तो मुफ्त की रोटी खा रहे थे, है ना। पूरा समाज को काहिल बना दोगे तो यही होगा जी। अब वहां लूटपाट हो गया, दंगे होंगे, रोहिंग्या वर्सेस बांग्लादेशी झगड़ा होगा। वो पूरा इलाका जो है कॉक्स बाजार की तरफ, ये बांग्लादेशियों को मार मार के भगाएंगे ये रोहिंग्यास। अभी आप देखते जाइए क्या क्या खेल होगा। 2023 में ही जी। जो दूसरे चीजों के ऊपर जो मैं बता रहा हूं, 490 मिलियन डॉलर बांग्लादेश को यूएस से गया है। 490 मिलियन डॉलर किस लिए? जैसा मैंने बताया कि अलग अलग चीजों में सब बंद कर दिया गया है। इससे नुकसान किसको हो रहा है? ये जो अभी क्यों बंद किया गया है, ये जो बात समझिए कि जैसे ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, पहली मीटिंग भारत के विदेश मंत्री के साथ होती है, विदेश मंत्री मीटिंग के बाहर आते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश के बारे में हमने डिस्कस किया और बांग्लादेश के ऊपर एक्शन हो गया। आप ये समझिए कि कितने कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। तो वहां एक BRAC एनजीओ का समूह है जिसको जॉर्ज सोरोस फंड करता है, ये बिल गेट्स वाले करते हैं, USAID से करता है। यही एनजीओ वहां पे सत्ता परिवर्तन करवा रहा था। यही सत्ता परिवर्तन का काम उसी के द्वारा किया गया। ये सब जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे, जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए लोग, ये सारा काम किया इन लोगों ने। तो पाइपलाइन सप्लाई बंद। 2 दिन पहले मैं देख रहा था वहां ढाका ट्रिब्यून में और कुछ अखबारों में जी। कि डॉक्टर यूनुस जो है वो ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए जो है हो गया, आज रिजल्ट आ गया, ऑर्डर पास हो गया, खत्म। लेकिन सिर्फ यही नहीं है बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को वहां चुन चुन के ढूंढा जा रहा है। जो प्रेसिडेंशियल एक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो ऑर्डर निकला है उसके कुछ हिस्सा को मैं बताऊंगा आपको आगे। प्रेसिडेंशियल एक्शंस प्रोटेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एक ऑर्डर पास किया जी। ट्रंप साहब ने। क्या हो गया? बहुत जिहाद वगैरह, बहुत खेल खेल लिए तुम लोग, बहुत हो गया प्रचार प्रसार। ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, वो ये है कि कोई भी लीगल या इलीगल एलियन, माने जो बाहर से आया, वो लीगली भी रह रहा हो, वो अगर इस्लाम के प्रचार प्रसार में जाएगा, कैलिफेट जिहाद इस तरह की बातें करेगा, या सोशल मीडिया पे या उस तरह का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको उठा करके गाड़ी में बिठा करके वापस जहां से आए थे जाओ, सीधा। क्यों? सीधा सीधा उसमें ऑर्डर में लिखा गया है कि जो कैलिफेट बनाने के लिए ये जो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध सब लोगों को जो टारगेट करते हैं, दे आर नॉट वेलकम इन USA नाउ। The United States must ensure that admitted aliens and the aliens otherwise already present in United States do not bear hostilities towards USA's culture, citizens, government, institution, or the founding principles, and do not advocate for, aid or support
डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट और अदर थ्रेट्स टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। अब वहां अमेरिका में जो पहले बैठ करके हमास के फेवर में जुलूस निकल रहा था ना, फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री कर रहे थे ना, उन्हीं के लिए है। नॉट अलाउड नाउ। जितने मुस्लिम कंट्रीज से लोग आए हैं सबकी वेटिंग प्रोसेस को जो है उसको सब लोगों का एनालिसिस किया जाएगा। उसके लिए 60 दिन का टाइम दिया गया है। और स्पेशल मेंशन मैंने ये सारे रिकॉर्ड इसलिए मैंने बताया कि वो जो वहां पे एक अमेरिकन अरब काउंसिल करके है, फिर साउथ एशियन सब जितना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, जो राहुल गांधी का वो अमेरिका दौरा में सर जो टिकट विकट सब जो करवा रहे थे, उनकी तरफ से आया है। Following the signing of the new executive order, citizens of Bangladesh and Pakistan in particular shall be under strict vetting, as Bangladesh currently is witnessing rise of radical Islam and jihadist forces, where militants and terrorists are openly waving flags of Al-Qaeda, Islamic State and Palestinian Hamas, while flags of United States and Israel are being publicly disrespected and burned। तो ये कहानी है, ये सारी चीज वही हो रही है जो हम लोग कहते आ रहे थे कि कहीं भी ढाका में अलकायदा का झंडा लेकर के, आपको याद होगा हमारे आर्काइव में जाइए, बांग्लादेश के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरीके से जो टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, वो डे टू डे इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे कि ढाका में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो पहला एक्शन हुआ। अभी देखिए अमेरिका में रोना शुरू करेगा ये वॉशिंगटन पोस्ट वाले गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल अभी रोना शुरू करेगा। हिंदुस्तान में भी रोने लग जाएंगे लोग। भाई इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए कि ये सारे क्यों, अब करो हमास हमास, आप टेररिस्ट लोगों के साथ खड़े होकर के कहिएगा भाई हम ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं। किडनैपर्स बम से मारने वाले लोगों को आप ओपन सपोर्ट देंगे तो ये तो चलेगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में। तो ये सारी चीजें वहां पे ऐसा माहौल बन रहा है, कभी से ये चीख निकलना शुरू हो गया है कि रेडिकल इस्लाम, भाई रेडिकल इस्लाम चाहिए, हमास चाहिए, लश्कर तोयबा चाहिए, हाँ जमातुद दावा चाहिए, ISIS चाहिए, अलकायदा चाहिए। जो लोग भी इसके समर्थन में हैं और जो इस तरह की पॉलिसीज का विरोध करते हैं, आप ये समझिए कि ये लोग टेररिस्ट के साथ खड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को दी जाने वाली सभी तरह की सहायता तत्काल बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, पर अब जो उन्होंने फैसला लिया है वो मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बड़ा झटका है। ट्रंप प्रशासन के फैसले से बांग्लादेश में काम कर रहे अमेरिकी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों सहित परियोजना हितधारकों में चिंता बढ़ गई है। वो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। ये मदद तब तक रुकी रहेगी जब तक कि वर्तमान विदेश नीति उद्देश्यों के साथ सहायता की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। तो ट्रंप के इस फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।